हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताऊंगा जनरल साइंस का टॉपिक है पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि प्रेशर क्या है। प्रेशर का मतलब क्या है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबित बल को दाब कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। कि किसी भी चीज़ पे अगर कोई चीज़ है यहाँ पे जो अगर दबाएंगे तो प्रतिलंबित जो इसका इकाई यहाँ पे जो लग रहा है, ये इकाई पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहते हैं। एक पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब का उदाहरण, मकान की नींव चौड़ी बनाई जाती है, पूरे मकान का भार नींव पे पड़ता है। नींव चौड़ी होने पे क्षेत्रफल अधिक होगा, अतः पृथ्वी पे दाब कम होगा, फलस्वरूप मकान नीचे नहीं धंसेगा। किसी भी मकान में देखा होगा जिसकी नींव होती है चौड़ी की जाती है ताकि एरिया ज़्यादा होगा तो जो मकान की दीवार है वो ज़्यादा धंसेगा नहीं। भारी बोझ वाले ट्रकों के टायर अधिक चौड़े बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो है वो कम हो और टायर फटे ना। ओके, अब एक सवाल ले लेते हैं, ये सवाल बनाएंगे। यहाँ पे सवाल क्या है, सीमेंट की एक मोटी दीवार इतना न्यूटन पर मिनट स्क्वायर दाब सहन कर सकती है, तो 100 मीटर गहरे जल के बांध के आधार पर दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो आपको जल का घनत्व दिया है, जी का मान दिया है, प्रेशर एटमॉस्फेयर का दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। प्रेशर दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया प्रेशर। उसके बाद हमें हाइट दिया हुआ है कितना 100 मीटर। उसके बाद हमें पता है फॉर्मूला होता है P रो जी एच, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, जी पता है आपको, यहाँ पे जी दिया हुआ है, रो घनत्व भी पता है, सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला पे बिठा देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है जल का घनत्व कितना है 10⁻³ इंटू जी दिया हुआ है 9.8 इंटू हाइट कितना है 100। तो ये हो गया 9.8 इंटू 10⁻² हो जाएगा 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने यहाँ का प्रेशर निकाल लिया। ओके, अब टोटल दाब कितना हो जाएगा, कुल दाब कितना होगा, कुल दाब हो जाएगा P0 प्लस P। अब हम सॉल्व करेंगे एटमॉस्फेयर का जो है P0 क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का टोटल प्रेशर निकालना है हमको ना, टी होगा यहाँ पे। टोटल प्रेशर क्या होगा P0 प्लस P। तो ये जो P0 है इसका मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है इतना, प्लस ये जो प्रेशर है वो कितना है इतना। अब दोनों को सॉल्व करिए तो आपका PT निकल जाएगा कितना 10 पॉइंट, करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ जाता है 10.81 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 1 मीटर पे लगा, तो 1 न्यूटन पे कितना लगेगा 1/10⁵ न्यूटन 5 मीटर। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 10.81 इंटू 10, यहाँ कर लेते हैं 10.81 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10.81 इंटू 10⁵ इंटू 1/10⁵, ये दोनों गया तो इतना मीटर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब यहाँ पे पास्कल का नियम भी देख लेते हैं। बंद द्रव पर डाला गया दाब द्रव तथा बर्तन के प्रत्येक भाग पे बिना छटे हुए संचारित होता है। यह दाब बर्तन की दीवार पर नॉर्मल दिशा में होता है। यहाँ से अगर प्रेशर करेंगे तो ये चारों तरफ प्रेशर हो जाएगा। इसका हो जाएगा फोर्स का P1/A, P2/B, P3 सब बराबर हो जाएगा। पास्कल के नियम पे 2 चलता है,
दो चीज़, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक हाइड्रोलिक ब्रेक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है।